साहब, मेरी वालदा सख्त बीमार हैं, इस वक्त हस्पताल में दाखिल हैं। क्या तनख्वाह में से कुछ रकम पेशगी मिल सकती है? चौकीदार अहमद अली को अपने मालिक से किसी मदद की उम्मीद तो न थी, मगर फिर भी एक आस के तहत पूछा था। उफ, तुम लोगों के हर रोज के मसाइल ने बड़ा तंग किया हुआ है। अभी 2 दिन पहले माली ने पेशगी तनख्वाह मांगी है। तुम लोग जो काम करते हो इसकी तनख्वाह हर माह बाकायदगी से वक्त पर तुमको मिल जाती है। बस इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद ना रखो। चौधरी करामत खान की कंजूसी बेरहम तबीयत से कौन वाकिफ ना था। वो अपने घर और ख़ानदान के लिए तो लाखों लुटा देते थे, मगर कभी किसी फ़कीर या ज़रूरतमंद को 1 रुपया ना देते थे। उल्टा उसकी बेइज्जती करते और उनकी मजबूरियों को झूठ करार देते थे। अहमद अली बोझल दिल से वापस गेट पर अपनी ड्यूटी देने आया तो माली बाग की सफाई कर रहा था। उसे देखकर उसके पास आया। क्या हुआ? नहीं दिए ना मालिक ने तुमको भी पैसे? माली ने पूछा। नहीं भाई, बहुत ज़रूरत थी, पता नहीं अब क्या होगा। अम्मा अस्पताल में है और मुझे भी सख्त ज़रूरत थी। माली ने जवाब दिया। बेटे की स्कूल की फीस देनी थी और मकान की छत गिर गई थी, फौरी मरम्मत करनी थी। अहमद ने पूछा। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। ओहो! अहमद का दिल मजीद दुखी हो गया। हम गरीब मजबूर लोग और कर भी क्या सकते हैं? वो मायूसी से बोला। चोरी? माली ने फैसला कुन अंदाज में आइस्की से कहा। चोरी? अहमद चौंका। हाँ चोरी, मैंने फैसला कर लिया है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, साथ दो या ना दो। कल सुबह करामत खान अपने घर वालों के साथ 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा है। फिर? अहमद का दिल धक धक करने लगा। फिर क्या? मैं दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर जाऊंगा और वो 4 चीजें उठा लूंगा। इनके घर की मामूली चीजें भी हजारों में बिकेंगी। मुझे लालच नहीं, सिर्फ जरूरत पूरी करनी है। तुम्हारी इस वक्त ड्यूटी ना होगी, इतनी मेहरबानी करना, अगर साथ ना दो तो बस चुप रहना। और अगर तुम्हें भी आना हो तो कल फजर से पहले घर के पीछे पहुंच जाना। माली इतना कहकर तेजी से अपना काम करने चला गया, मगर अहमद का दिमाग सुन्न हो गया था। रात को बंगले की ड्यूटी खत्म करते ही वो सीधा अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी बीमार को सख्त दवाओं की जरूरत थी और उसकी जेब में कुछ भी ना था। क्या हुआ, मालिक ने पैसे दिए? उसकी बीवी ने बड़ी उम्मीद से पूछा। उसने इनकार में सर हिला दिया। मगर कल जरूर पैसे आ जाएंगे, वो यकीन से बोला। सुबह होने में भी कुछ देर बाकी थी। माली वारदात करने बंगले पर पहुंचा तो इसे अहमद अली को वहां देखकर बड़ी हैरत हुई। अरे तुम तो बहुत ईमानदार और वफादार इंसान हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम आ जाओगे। बस मजबूरी और ज़रूरत ही वफादारी का इम्तहान होती है, वह दुख से बोला। अच्छा ये बताओ क्या करना है? पहले तो दीवार फांद कर अंदर जाते हैं। ठीक है। माली के पीछे पीछे वो भी घर में दाखिल हुआ। अंदर जाने का दरवाज़ा मजबूत शीशे का था और खिड़कियां भी, मगर माली ने कल शाम एक खिड़की की कुंडी खोल दी थी। उससे धक्का दिया तो वो खुल गई और दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। माली अपने साथ कपड़े का बड़ा थैला लेके आया था, जिसमें उसने एक एक करके घर के कीमती लैंप, शो पीस और दूसरी चीजें डालना शुरू कर दी। इसी वक्त बाहर सायरन बजा और पुलिस आ गई। उनको भागने का मौका ना मिला। करामत खान खुद भी पुलिस के साथ पहुंच गई। पुलिस सिर्फ माली को पकड़ कर ले गई। शुक्रिया अहमद अली, वो जिंदगी में पहली दफा अपने किसी मुलाजिम से नरम लहजे में शर्मिंदगी से मुखातिब हुआ। तुमने न सिर्फ वफादारी निभाई, बल्कि मुझे हमेशा के लिए अपना एहसानमंद बना लिया है। करामत खान ने एक भारी रकम उसके हवाले की। ये लो, ये तुम्हारी वफादारी का इनाम भी और तुम्हारा हक भी। उन्होंने कुछ और रकम उसके हवाले की। ये माली के घर वालों को दे देना। वो गरीब और ज़रूरतमंद है। मेरी ही गलती थी कि मांगने पर उसकी मदद ना की, मगर बहरहाल ज़रूरत में भी चोरी करना जायज़ नहीं। तुम ये रकम आज ही उसके घर पहुंचा दो। उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए कुछ दिन हवालात में रखना होगा, फिर इसे छोड़ दिया जाएगा। वाकई 2 दिन के बाद माली आज़ाद होकर सीधा करामत खान के घर पहुंचा और उनसे माफ़ी की तलब मांगी। उन्होंने उसे माफ़ तो कर दिया, मगर दोबारा काम पर ना रखा, क्योंकि वो अब उनके भरोसे के काबिल ना रहा था। उस वाक़ये के बाद अहमद अली ने करामत खान को बिल्कुल बदला हुआ पाया। वो अपने तमाम मुलाजमीन की ज़रूरत का हर मुमकिन ख्याल रखते, उनकी माली मदद करते रहते। अब उनका रवैया गरीब लोगों से बदल गया और इसके सबब अल्लाह ने उनके कारोबार में बहुत तरक्की दी। तो कैसी लगी बच्चों ये छोटी सी कहानी आज आपको? कहानी का नाम था पहली चोरी। कहानी का मॉरल ये है, चाहे इंसान जितना भी ज़रूरतमंद हो, चोरी करना बिल्कुल जायज़ नहीं। किसी और अच्छी सी कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।